That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से तैयार सबूतों के आधार पर फैसला लिखना बिल्कुल गलत है। अदालत ने स्पष्ट किया, यदि किसी निर्णय की नींव नकली या अप्रमाणित सामग्री पर रखी जाती है तो ये साधारण भूल नहीं बल्कि गंभीर मिसकंडक्ट हो सकता है। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने ये बात एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान कही जिसमें आंध्र प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट ने कथित रूप से एआई से बनी तस्वीर के आधार पर विवादित संपत्ति मामले में फैसला दिया था। इस फैसले को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां याचिका खारिज हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल मामले की गंभीरता को रेखांकित किया, बल्कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि स्पेशल लीव पिटीशन के निपटारे तक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर आगे न बढ़ें। ये टिप्पणी केवल एक केस तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एआई टूल से तैयार याचिकाएं दाखिल किए जाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई थी। अदालत का कहना है, तकनीक सहायक हो सकती है, लेकिन वो न्याय का आधार नहीं बन सकती। सवाल यह है कि एआई से तैयार सबूत जोखिम भरे क्यों माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता डीप फेक और डिजिटल हेरफेर की है। एआई की मदद से तस्वीरें, ऑडियो और वीडियो इस तरह बदले जा सकते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। यदि अदालतें बिना वैज्ञानिक सत्यापन के ऐसी सामग्री को मान्य कर लें तो न्याय की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। न्यायिक फैसले सबूतों की विश्वसनीयता पर टिके होते हैं। यदि वही आधार संदिग्ध हो तो फैसले की वैधता और भरोसा दोनों प्रभावित होते हैं। अदालत ने इसी बात पर जोर दिया कि न्याय की प्रक्रिया की विश्वसनीयता सर्वोपरि है। भारत में फिलहाल एआई के लिए कोई अलग व्यापक कानून नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पेशेवर आचरण से जुड़े नियम लागू होते हैं, लेकिन एआई से तैयार सामग्री के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आगे संभावित नीति निर्माण की ओर संकेत करती है। संभव है कि अदालत न्यायिक प्रक्रिया में एआई के उपयोग को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन तय करे। इसमें तय किया जा सकता है कि एआई से बनी सामग्री को किस तरह सत्यापित किया जाए, डिजिटल फॉरेंसिक जांच अनिवार्य हो या नहीं, और वकीलों की पेशेवर जिम्मेदारी क्या होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका भी अहम हो सकती है। यदि अदालत को लगे कि वकीलों द्वारा एआई के दुरुपयोग का खतरा है, तो पेशेवर आचरण के नियमों में संशोधन किया जा सकता है। ये भी संभव है कि एआई से तैयार दस्तावेजों को अदालत में दाखिल करने से पहले अनिवार्य प्रमाणिकता प्रमाण पत्र की व्यवस्था हो। ये मामला एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। तकनीक तेजी से न्याय व्यवस्था में प्रवेश कर रही है। ई कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल रिकॉर्ड, लेकिन हर तकनीकी सुविधा के साथ जवाबदेही और सावधानी भी जरूरी है। एआई का इस्तेमाल शोध, ड्राफ्टिंग या प्रारंभिक विश्लेषण के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय मानव विवेक और प्रमाणिक साक्ष्यों पर ही आधारित होना चाहिए। न्यायपालिका का मूल सिद्धांत यही है कि हर पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई मिले और सबूतों की जांच पारदर्शी हो। यदि एआई से तैयार सामग्री को बिना जांच स्वीकार कर लिया जाए तो ये न केवल मुकदमों को प्रभावित करेगा, बल्कि आम जनता का भरोसा भी कमजोर कर सकता है। अदालत ने इसी भरोसे की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। आने वाले समय में ये बहस और गहरी हो सकती है। तकनीक बनाम परंपरागत न्याय प्रक्रिया की बहस। सवाल ये नहीं कि एआई का उपयोग हो या नहीं, बल्कि ये है कि इसका उपयोग किस सीमा और किस निगरानी में हो। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केवल एक मामले की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के भविष्य की दिशा तय करने वाली चेतावनी है। एआई की ताकत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन न्याय की नींव अब भी सत्यापित साक्ष्य और मानव विवेक पर ही टिकेगी। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।